ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो यहाँ आपको लाइफ स्टाइल से रिलेटेड बहुत कुछ मिलेगा। फिर चाहे वो होम मेकिंग टिप्स हो, फैशन हो या इससे रिलेटेड कुछ और आज के ब्लॉग में कुछ पॉपुलर पाकिस्तानी रेडी टू वेयर क्लोथिंग ब्रांड्स के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और इन ब्रांड्स का स्टिचिंग अफोर्डेबिलिटी के हवाले से भी कंपैरिजन करूँगी, जिनको मैं बहुत सालों से पर्सनली खुद यूज़ कर रही हूँ। व्लॉग का स्टार्ट किया है सुबह से, चाय नाश्ता हो गया, सफाई भी हो गई और फिर यहाँ इलेक्ट्रिशियन भैया आए हुए हैं, थोड़ा सा काम करवाना था इनसे। और फिर उसके बाद हम लोग निकले हैं डॉलमेन नॉर्थ क्लिफ्टन की तरफ, जहाँ कुछ शॉपिंग भी है और अलविया और हुरिया को ना नोज़ और एयर पियर्सिंग भी करानी है। वैसे तो पाकिस्तानी क्लोथिंग ब्रांड्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि रेडी टू वेयर में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे भी हैं और हर किसी की पसंद भी अपनी अपनी होती है, मगर मेरा जिनमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है वो है बोनेंजा सतरंगी, ज़ेलबरी, खादी, साया, सफ़ायर, ईगो, लाइमलाइट, अलकरम और एथनिक। और इन सब ब्रांड्स में जो बेस्ट फॉर ट्रेंडी लुक्स है ना, उनमें 3 ब्रांड्स आते हैं, एथनिक, लाइमलाइट और सफ़ायर। इनके कपड़े और डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा फैशन फॉरवर्ड होते हैं और यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा अपील करते हैं। इन ब्रांड्स में ना बहुत ज़्यादा वर्सटाइल ऑप्शंस मौजूद होते हैं, फ्रॉम कैजुअल आउटफिट्स टू सेमी फॉर्मल आउटफिट्स। एथनिक जो है वो ज़्यादा वाइड वैरायटी में प्रोवाइड करता है ट्रेंडी ऑप्शंस को, और जो कि डिफरेंट ओकेजन्स में हमें काम आ सकते हैं। और वो मदर्स जो अपनी बेबीज़ के साथ ट्रेनिंग करना चाहती हैं ना, तो सफ़ायर में भी उनके लिए काफ़ी अच्छी कलेक्शन मौजूद होती है। और सफ़ायर के अलावा खादी, अलकरम, बोनेंजा सतरंगी और गुल अहमद पे भी मदर डॉटर ट्रेनिंग कलेक्शन होती है। और अब अगर बात करें हाउस वाइफ्स के लिए कि उनके लिए कौन से ब्रांड सूटेबल हैं जो कि बजट फ्रेंडली हों, मीन्स ज़्यादा महंगे ना हों, कंफर्टेबल हों, सिंपल हों, कलरफुल भी हों, जो घर में भी डेली वेयर के हिसाब से पहन सकें और लाइट किस्म की आउटिंग्स के लिए भी बेस्ट हों। अलकरम, बोनेंजा सतरंगी, साया, लाइमलाइट, ज़ेलबरी आर द टॉप पिक्स फॉर हाउसवाइफ। जैसा कि मैं बात कर रही हूँ रेडी टू वेयर आउटफिट्स की, तो उसमें अगर उनकी स्टिचिंग क्वालिटी या सिलाई की मजबूती की बात करें ना, तो रिसेंटली मैंने साया से काफ़ी शॉपिंग की है। तो ये जो ब्लू सूट आप देख रहे हैं ना, इसका कलर और देखें कितना खूबसूरत है, स्टिचिंग भी अच्छी थी। बस जस्ट ट्राउज़र में एक इशू आ गया था कि वो धोने के बाद थोड़ा सा श्रिंक हो गया। बाकी ये जो सूट मैंने लिया है ना, बनारसी कपड़े का है बना हुआ, और ये सेल में मैंने लिया था 50% ऑफ में, और बहुत ज़बरदस्त रहा है। एथनिक की सिलाई की क्वालिटी के हवाले से मैंने फेसबुक पे काफ़ी रिव्यूज़ देखे थे, तो वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। और एथनिक के हवाले से पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें सिलाई का तो मुझे कभी इशू नहीं आया, मगर इनके कपड़े ओवर साइज़ बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा लूज़ होते हैं इनकी जो शर्ट्स होती हैं, और ट्राउज़र्स भी इनके लेंथ में बहुत शॉर्ट होते हैं, मगर सिर्फ कुछ कपड़ों की ही। नो डाउट के इनके कलर्स वाइब्रेंट होते हैं, डिज़ाइंस, प्रिंट्स बहुत ज़बरदस्त होती हैं, फैशन फॉरवर्ड इनके आउटफिट्स होते हैं। हो सकता है आप सोच रहे हो कि मैंने अभी तक खादी ब्रांड का जिक्र क्यों नहीं किया। तो खादी इज़ आइडियल इफ़ यू आर लुकिंग फॉर प्रीमियम क्वालिटी। कल्चरल डिज़ाइंस मिलेंगी इसमें आपको, स्टिचिंग क्वालिटी इसकी बेहतरीन होगी, और लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग इसके कपड़े होते हैं। मगर पर्सनली मुझे खादी के ना डिज़ाइंस पसंद नहीं आते। बहुत कम ऐसा हुआ है कि मुझे खादी से कोई ड्रेस या डिज़ाइन या प्रिंट कोई अच्छा लगा हो। अब अगर मैं ओवरऑल रिकमेंडेशन की तरफ जाऊँ ना ब्रांड्स के हवाले से, जिसमें प्राइस और क्वालिटी दोनों शामिल हों, तो फिर उनमें साया, बोनेंजा सतरंगी, लाइमलाइट और ज़ेलबरी होंगे। आजकल सारे ब्रांड्स पे एंड सीजन सेल चल रहा है, सो अगर आप लोग भी शॉपिंग करना चाहते हैं इन ब्रांड से, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और जब किसी भी ब्रांड से रेडीमेड कपड़े बाय करने हो ना, तो हमेशा ट्रायल रूम में जाके उसे ज़रूर पहन के चेक किया जाए, क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि देखने में अच्छे लगते हैं, मगर जब हम उसे पहन के देखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, और कुछ ऐसे होते हैं कि पहनने के बाद ही हमें ज़्यादा अंदाज़ा होता है कि वो कितना सूट कर रहे हैं हम पे। एनीवे, अभी मैं यहाँ खादी के आउटलेट पर हूँ, और इनका इतना ग्रैंड आउटलेट है यहाँ पे डॉलमेन नॉर्थ क्लिफ्टन कराची में, और यहाँ ना कपड़ों से ज़्यादा मुझे इन चीज़ों ने अट्रैक्ट किया। बहुत ही क्यूट सी चीज़ें रखी हुई थी, ये खादी की अपनी तो नहीं थी, किसी और के ही तरफ से डिस्प्ले पे लगाई गई थी। बहुत ही क्यूट चीज़ें हैं, जैसे क्रॉकरी पे ना उन्होंने शेर व शायरी लिखी हुई है, सारे डेकोरेशन आइटम्स ही हैं ये, जैसे चारपाई बनी हुई है, ट्रक है और रक्षा भी बनी हुई है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी ना मुझे, वो ये है सेंटेड कैंडल्स।
और इसकी खुशबू तो कमाल की थी, बिल्कुल लग रहा था कि फ़्रेश और रियल वाले जो मोतिया के गजरे हैं ना, अगर वो रख दिए जाएँ, बहुत ही सूदिंग और रिलैक्सिंग सी महक थी इसकी। और ये यहाँ मैं इस वक्त ना शीप क्लोथिंग के आउटलेट पे हूँ और ये सूट देखें बहुत ही प्रिटी है और सूट से ज़्यादा इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया, मगर इसकी प्राइस जो है ना वो खामखा की बहुत ज़्यादा हाई थी और इसकी प्राइस थी 20,000। और अगर इस तरह का कपड़ा लेके हम मार्केट से खुद से दर्जी से स्टिच करवाएं ना तो फिर इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ता हमें। इस तरह की तमाम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना पड़ता है जब हम किसी भी ब्रांड से कपड़े ले रहे होते हैं। और अब हम आ चुके हैं एयर और नोज़ पियर्सिंग की तरफ। इट्स अ स्मॉल ज्वेलरी कार्ड और इनका नाम है वेयरेबल्स, जहाँ पे ये ज्वेलरी भी देते हैं और साथ साथ में नोज़ और एयर पियर्सिंग भी करते हैं। पियर्सिंग के हवाले से इनकी ख़ास बात ये है कि ये गोल्ड प्लेटेड है, स्टरलाइज्ड है, एलर्जी फ्री है। इनकी सर्विस बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये गाइड भी कर रहे थे और पूछ भी रहे थे कि कहाँ पे लगाना है, या पहले से इनको निशान लगा के और अच्छी तरह से ना सेटिस्फाई करने के बाद ही इन्होंने पियर्सिंग की है। और अब आपको इनकी कीमतें भी बताती चलूँ कि जो कान की पियर्सिंग थी उसके 1500 थे और जो नोज़ पियर्सिंग थी उसके 2000 थे। और दोनों में ही स्टड्स हैं, बाली नहीं है, और ये ख़ास किस्म की मशीन से इसकी पियर्सिंग करते हैं। ये तीसरी बार है जो अलविया कान छिदवा रही है। असल में हुआ ये है कि जब भी इसने 2 दफ़ा पहले छिदवाया है ना, तो एक कान तो सही रहता है मगर दूसरे कान में स्वेलिंग आ जाती है जब भी कोई चीज़ पहनती थी तो। और हुरिया को चाहिए थी नोज़ रिंग, तो फ़िलहाल हमने भी स्टड से इसकी पियर्सिंग तो करा ली है, मगर आगे ही ना बराबर में एक और छोटी सी शॉप भी है, वो भी ज्वेलरी शॉप ही है, मगर वहाँ पे ना चांदी की बाली से नाक की छिदवाई होती है। सो हम लोग वहाँ से ही एक नोज़ रिंग भी ले लेंगे। नोज़ पियर्सिंग के साथ ही ना इन्होंने ड्रॉप्स भी दिए हैं जो डालने से थोड़ा सा जल्दी हील होंगे और दिन में एक दफ़ा डालने हैं 2-3 दिन तक। और ये वो जगह है जहाँ से चांदी की नोज़ रिंग लेनी है। ये सिंपल है, प्लेन है। और बस यहाँ के अब सब काम हो चुके हैं तकरीबन, सो हम लोग भी अब बस घर जाएंगे। साया से मुझे एक सूट लेना है और घर पहुँच के मैं आपके साथ शेयर करूँगी ऐसे ब्रांड्स जो कि ऑनलाइन कपड़े आप मंगा सकते हैं, रेडी टू वेयर होते हैं और ये होंगे शादी ब्याह के, जैसे वेडिंग गेस्ट वगैरह के लिए चाहिए होते हैं। ये जो सूट आपको दिखा रही हूँ ना, ये मोगनी ब्रांड का है और ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाया है, मगर इसके आउटलेट्स भी हैं, 2 तो लाहौर में है और एक कराची में है, तारिक रोड सनाउल्लाह स्टोर। इस तरह के कपड़े सेल में लेना ही बेहतर रहता है क्योंकि काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये ले रहे हैं तकरीबन 30% भी, कुछ कपड़ों पे 40 और कुछ पे 50% भी डिस्काउंट दे रहे हैं। ये 3 पीस सूट है और इंडियन एम्ब्रॉयडर्ड रॉ सिल्क है और इसका दुपट्टा जो है वो भी एम्ब्रॉयडर्ड ही है, मगर वो ऑर्गेन्जा का है। और ये सूट फ़राशा से ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था क्योंकि इनका सिर्फ़ ऑनलाइन ही काम होता है, मगर ये बहुत ही प्रिटी सूट है और उसको आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा तो ये कलर है, सॉफ्ट सा, बिल्कुल पेस्टल पर्पल, बिल्कुल लाइट सा है। इसकी फुल लेंथ शर्ट है और ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है और लहंगा है। तो बस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। अपने एक्सपीरियंस को सामने रख के काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप कि इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी वीडियोस जो ही देखते रहिए। टेक केयर।